बच्चों, आज अपन पुनः यूनिट 2 अध्याय 3 विद्युत धारा के लेक्चर 8 में पहुंच गए हैं। लेक्चर 8वां चल रहा है अपना। अपन ने अभी पिछले वीडियो में क्या पढ़ा, प्रतिरोध क्या होता है, ओम का नियम क्या होता है। आज अपन पढ़ेंगे प्रतिरोधों का संयोजन। ठीक है, प्रतिरोधों का संयोजन क्यों आवश्यकता पड़ती है। कभी कभी क्या होता है कि जो व्यवहारिक रूप में अपने पास जो प्रतिरोध उपस्थित होते हैं, जैसे 2 ओम 3 ओम 4 ओम के उपस्थित रहते हैं, पर उनसे अधिक ओम की आवश्यकता पड़ती है, या जो अधिक ओम के प्रतिरोध होते हैं उनसे कम ओम की आवश्यकता रहती है अपन को। तो इन सब कार्यों के लिए अपन को क्या करना पड़ता है, प्रतिरोधों का संयोजन करना पड़ता है। ठीक है, तो प्रतिरोधों का संयोजन 3 तरह से हो सकता है। एक तो क्या होता है श्रेणी क्रम संयोजन, दूसरा होता है समांतर क्रम संयोजन, तीसरा होता है मिश्रित संयोजन। मिश्रित संयोजन में क्या होता है, कहीं हम श्रेणी भी कर लेते हैं और कुछ प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ लेते हैं, तो ये मिश्रित संयोजन होता है। ठीक है, यहाँ पर अपन श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन में कैसे होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। ये छोटे छोटे 5-5 मिनट के वीडियो हैं, इनको आप देख लीजिए। और इनसे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण इनके न्यूमेरिकल क्वेश्चन होते हैं जो सारे कम्पिटिटिव एग्जाम में या एमपी बोर्ड के एग्जाम में आते हैं, वो हम आपको अगले वीडियो में उपलब्ध कराएंगे। आज हम सिर्फ आपको श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन के बारे में चर्चा चलेंगे। चलिए अपन चलते हैं कि श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है। श्रेणी क्रम संयोजन में इसमें 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधों को हम ले लेते हैं, और उसमें क्या कहते हैं, देखिए हमारे फिगर में देखिए, यहाँ पर हमने क्या लिया, 3 प्रतिरोध लिए हैं। ठीक है, 3 प्रतिरोध कौन कौन से लिए हैं, R1 R2 R3। इसको परिपथ में हमने श्रेणी क्रम में 2 बिंदुओं के मध्य A और B के मध्य इस प्रकार जोड़ा है कि पहले प्रतिरोध का पहला छोर A बिंदु A सिरे से और दूसरा छोर दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से। इसी प्रकार दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, और तीसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरा बिंदु B के मध्य अपन जोड़ देते हैं। और AB को अपन क्या है, परिपथ में जोड़ते हैं। और ये बंद परिपथ जो है, इसमें एक बैटरी लगी होती है, एक कुंजी लगी होती है। जैसे हम कुंजी दबाते हैं, इस परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। विद्युत धारा बैटरी जोड़ने के कारण इस दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर अगर V है, तब R1 सिरे पर, इस R1 प्रतिरोध से जो बहने वाला, जो R1 सिरों पर जो विभवांतर होगा वो V1 होगा। ठीक है, इसी प्रकार R2 में प्रतिरोध के बीच क्या विभवांतर होगा, V2 होगा। इसी प्रकार क्या होगा, R3 सिरे पर विभवांतर क्या होगा, V3 होगा। ठीक है, ओम के नियम से अपन जानते हैं। तो क्या हुआ, हमने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पर क्या लिया, 3 प्रतिरोध लिया। ठीक है, कौन कौन से, R1 R2 R3, जिनको हमने कहाँ पर जोड़ा, A और B बिंदुओं के मध्य श्रेणी क्रम में हमने जोड़ दिया है। ठीक है, इस AB बिंदु को हमने क्या कर दिया है, AB बिंदु को परिपथ से जोड़ा है, जिसमें एक बैटरी लगी हुई है और एक कुंजी लगी हुई। ठीक है, अब ओम के नियम से देखेंगे, जैसे हमने बैटरी से जोड़ा तो ओम हम इसमें परिपथ में धारा बहने लगेगी। ठीक है, धारा बहेगी तो जिस परिणाम स्वरूप क्या होगा, R1 के सिरों पर विभवांतर क्या होगा, V1 होगा। R2 के सिरों में विभवांतर क्या होगा, V2 होगा। और R3 के सिरों में विभवांतर क्या होगा, V3 होगा। ये किससे होगा, ओम के नियम से। तब क्या होगा, तो V1 बराबर क्या होगा अपने ओम के नियम से, देखिए V1 बराबर होगा I टाइम्स R1। ठीक है, इसको समीकरण 1 कह देते हैं। इसी प्रकार V2 बराबर क्या हो जाएगा, I टाइम्स R2 हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से V3 बराबर क्या होगा, I टाइम्स R3 होगा। ठीक है, क्योंकि धारा तो एक ही सिरे से बह रही, तो सब एक ही लाइन से बह रही, तो धारा सब में बराबर होगी। R1 से भी R2 से भी वही धारा निकलेगी, R3 से भी वही धारा निकलेगी। अतः यहाँ पर धारा का मान सब जगह बराबर होगा। ठीक है, अब AB के मध्य कुल विभवांतर अगर हम V माने, ठीक है, A बिंदु और B बिंदुओं के मध्य का कुल विभवांतर हम क्या माने, V माने, तो क्या हो जाएगा, V बराबर क्या होता है, V1 + V2 + V3 होगा। ये हम जानते हैं। ठीक है, अगर हम AB के मध्य क्या विभवांतर V माने, तो V बराबर क्या होगा, V1 + V2 + V3 होगा। ठीक है, अब हम क्या मानते हैं कि अब इस V1 और V2 V3 का मान हम कहाँ से रख देते हैं, समीकरण 1 2 और 3 से रख देते हैं। चलिए रखते हैं। तो V1 बराबर क्या हो जाएगा, I टाइम्स R1, V2 बराबर क्या हो जाएगा, I टाइम्स R2, और V3 बराबर क्या होगा, I टाइम्स R3 हो जाएगा। ठीक है,
अब इस हमको ये मिल गया। अब देखिए इस परिपथ के तुल्य प्रतिरोध अगर R हो, ठीक है, इस परिपथ के इन तीनों प्रतिरोधों के तुल्य प्रतिरोध क्या हो, R हो। तुल्य प्रतिरोध, तुल्य चीज़ क्या होती है, हम पिछले वीडियो में आपको संधारित्र वाले में बताए थे। तो तुल्य प्रतिरोध यानी तीनों प्रतिरोध के बराबर अगर कोई एक प्रतिरोध हो और उसको R मान ले, तब V बराबर क्या होगा, V बराबर IR से, ठीक, क्योंकि परिपथ में बहने वाली धारा कितनी है, I है, ठीक है। तो V बराबर IR होगा। तो इस V का मान IR इस समीकरण में रखने पर रख दिया। तो IR बराबर क्या हो जाएगा, I टाइम्स R1 प्लस I टाइम्स R2 प्लस I टाइम्स R3, ठीक है। I तीनों में कॉमन है तो I कॉमन ले लीजिए। तो R1 प्लस R2 प्लस R3 आ गया। बट यहाँ IR हो, I दोनों टाइम्स है, दोनों जगह है तो कट गया। तो R बराबर क्या आ गया, R1 प्लस R2 प्लस R3। अतः ये देखिए रिजल्ट आ गया कि श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोधों का जो मान होता है, परिणामी प्रतिरोध जो होता है, वह प्रतिरोधों के बीजीय योग के बराबर होता है। यानी यहाँ पर 3 प्रतिरोध हैं, अगर श्रेणी क्रम में आपस में जुड़े हुए हैं तो उनका योग जो होगा वह श्रेणी क्रम कुल प्रतिरोध के या तुल्य प्रतिरोध के बराबर होता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर श्रेणी क्रम संयोजन प्रतिरोधों का दिखाया गया है। इसमें क्या करना है अपन को, कुछ नहीं। यहाँ पर देखिए अपने साइड में लिख दिया है कि कैसे अपन को जो बोल रहे हैं वही लिखना है। तो यहाँ पर साइड से आप ले लीजिए, स्क्रीनशॉट बना लीजिए, ले लीजिए और उसको नोट्स बना लीजिएगा। और हमने यहाँ पर समझाया है, सिर्फ ले लीजिए बच्चों स्क्रीनशॉट।